हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हमने फर्स्ट पार्ट में सुना था कि राहुल के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद राहुल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके इस मुश्किल समय में कोमल तथा उसके पिताजी ही उसका साथ निभाते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाने के बाद राहुल तथा कोमल की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद राहुल अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। राहुल जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह से हिम्मत जुटा करके राहुल से बातें करने लग जाती है। वह लड़की राहुल से प्यार भरी बातें ही कर रही थी कि तभी अचानक से कोमल वहां पहुंच जाती है। कोमल राहुल तथा उस लड़की को एक साथ बैठा देख करके नाराज होकर के वहां से तुरंत चली जाती है। राहुल भी कोमल के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़ करके भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठ करके घर के लिए रवाना हो जाती है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकाल करके कोमल को कॉल करता है, लेकिन कोमल का कॉल डिस्कनेक्ट करके वह मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेती है। कई दिनों तक राहुल कोमल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी कोमल उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से राहुल कोमल के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज होने की वजह जानने लगता है। लेकिन कोमल एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि राहुल, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि तुम उस महिला से करते हो। राहुल ने काफ़ी देर तक कोमल को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं थी। राहुल पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह कोमल से नाराज होकर के अपने घर चले जाता है। अगले दिन वह कोमल के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद कोमल के पिताजी कोमल को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर कोमल राहुल से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल कॉल करती है और राहुल से माफ़ी मांगने लगती है। राहुल उसे माफ़ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। कोमल मिलने के लिए नेहरू पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर राहुल पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर कोमल राहुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपट करके रोने लगती है। कोमल का दुख राहुल से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। पार्क में मिलने एक बाद राहुल और कोमल ने शादी की। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहां से उठकर दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद राहुल और कोमल की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद राहुल अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राहुल कॉल करके कोमल को नए बिजनेस के बारे में सब बता देता है। राहुल उस दिन देर रात अपने घर पहुंचता है। राहुल ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कोमल को देखते ही रह गया। कोमल काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। राहुल पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और फिर उससे मिलता है। राहुल पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद राहुल तथा उनकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। राहुल कोमल की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर कोमल भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर राहुल से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। राहुल और कोमल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं।
कुछ ही दिनों में राहुल ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। राहुल कुछ ही महीनों में पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ और कोमल और उनका एक लड़का था। सभी खुश रहते थे। उसके पास रहने वाले लोग भी राहुल से अच्छे से पेश आने लगे। कुछ ही दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए गोवा चला गया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।